अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2016 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 30 क्वेश्चन वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर 50 डेज़ की बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। जैसा आपका एग्जाम होता है वैसे ही टेस्ट आपको मिलेंगे। 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सॉल्व किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन लेक्चर्स, शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए बआसानी आप 100 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हो। लिहाजा एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, कदीम ज़माने में इंसान ब्रू से लिखने के लिए झेल के मुतबादिल में से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया करते थे? नंबर 1 गीली ईंटें, नंबर 2 हेपायर्स के दरख्त की छाल, नंबर 3 भोजपत्र, नंबर 4 ताड़ के दरख्त के पत्ते। तो फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा गीले ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा हेपायर्स की दरख्त की छाल, भोजपत्र और ताड़ के दरख्त के पत्ते, इन तमाम का इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख़ के मतन के तहत पूरा इस लफ्ज़ का कतई मफ़हूम पर झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 वाड़ी या बस्ती, नंबर 2 दंदान वाली छुरी, नंबर 3 पुराना, नंबर 4 ज़िले का सबसे बड़ा गांव। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेंगे वाड़ी या बस्ती। तो उसके लिए जो है तो पूरा इस तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल दौरे हुकूमत बादशाहों के अहद का सही तसलसल बतलाने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नंबर 2 अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, नंबर 3 हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और नंबर 4 अकबर, हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि वस्ता अहद में लिखी गई किताब झेल में से किसकी है? झेल में से कौन सी है? नंबर 1 नाट्य शास्त्र यानी ड्रामे का फन, नंबर 2 रामचरितमानस, नंबर 3 पंचतंत्र और नंबर 4 इल्म माशियात। तो फ्रेंड्स, अहद वस्ता में लिखी गई किताब जो है तो दर्ज झेल में से कौन सी है? लिहाजा रामचरितमानस जो है ये अहद वस्ता में लिखी गई किताब है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मकाम झेल के कौन सी रियासत में वाक़ है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश और नंबर 4 महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, सातवाहन हुकूमत जो है ये लिहाजा महाराष्ट्र में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है, क्वेश्चन है झेल में से मुनासिब बयानात कौन से है? अलिफ आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर ये खिताब दिया था। बे आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर बतौर इनाम दिए थे। तो फ्रेंड्स, आदिल शाह ने लिहाजा शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब भी दिया था और बेंगलोर की जागीर भी अता की थी। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अलिफ और बे दोनों मुनासिब रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा समझा जाता है, यानी कि किसको जो है तो हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारिंदा समझा जाता है? नंबर 1 दौलत खान, नंबर 2 फाजिल खान, नंबर 3 सलाबत खान और नंबर 4 दाऊद खान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड सलाबत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौके पर लड़ाई करना नहीं होती थी? नंबर 1 आमात्य और मुसन्निफ, नंबर 2 आमात्य और सेक्रेटरी, नंबर 3 पंडित राव और मुसन्निफ, नंबर 4 पंडित राव और सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पंडित राव और मुसन्निफ को लिहाजा अष्टप्रधान मंडप में से जंगों के मौके पर लड़ाई नहीं करनी होती थी। बखिया तमाम जो है तो जंगों के मौके पर जंग के लिए जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अष्टप्रधान मंडल पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आपको ये जहन नशीन रखना है। अगला सवाल है, संस्कृत के पंडितों को मराठी ज़बान की अहमियत बताने के लिए झेल का ये जुमला किसने कहा
किसने कहा है? सही मुतबादिल पहचानिए। संस्कृत देवी देवताओं की ज़बान है तो क्या प्राकृत चोरों की ज़बान है? तो फ्रेंड्स ये कौन से संत ने जो है तो कहा है? लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है संत नामदेव, ऑप्शन नंबर 2 है संत रामदास, समर्थ रामदास, नंबर 3 है संत तुकाराम और नंबर 4 है संत एकनाथ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 संत एकनाथ। ये 7th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा तो फ्रेंड्स ये 7th स्टैंडर्ड की बुक और यहाँ पर पेज नंबर 16 पर जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है संत एकनाथ, ये जो है तो संत एकनाथ से रिलेटेड यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है। लिहाजा लास्ट में यानी कि इस पैराग्राफ के लास्ट में हम देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पर कहा है, यहाँ से जो है तो आप तवज्जो मरकूज़ कीजिए कि वो सही मायनों में अवामी मौलिम थे, यानी कि संत एकनाथ के ताल्लुक से बात हो रही है। उनका मानना था कि मराठी ज़बान किसी दूसरी ज़बान से कमतर नहीं है। उन्होंने संस्कृत ज़बान के पंडितों से सख्त लहजे में पूछा कि संस्कृत ज़बान अगर भगवान की ज़बान है तो क्या प्राकृत चोरों की ज़बान है? तो फ्रेंड्स ये संत एकनाथ ने जो है तो कहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। चलते हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए थे? नंबर 1 तांबे की शेरवानी, नंबर 2 सोने की मोहर, नंबर 3 सोने की शेवरानी और नंबर 4 तांबे की मोहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तांबे की शेवरानी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बतलाने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़िला परिषद के मेंबरान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 होती है। नंबर 2 ज़िला परिषद के इंतखाब के लिए मेंबर की उम्र कम अज़ कम 25 साल होनी चाहिए। नंबर 3 ज़िला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। और नंबर 4 ज़िले की तमाम पंचायत समितियों के सभापति ज़िला परिषद के मेंबर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि ज़िला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक कौन सा है? नंबर 1 हक़ मालूमात, नंबर 2 हक़ मसावात, नंबर 3 मजहबी आज़ादी का हक़ और नंबर 4 हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी ये जो तो भारत के दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम और बुनियादी हक़ है। अगला सवाल है कि झेल के मकामात से कौन से मकाम पर हाईकोर्ट वाक़ है? नंबर 1 अगरतला, नंबर 2 दसपुर, नंबर 3 कोहिमा और नंबर 4 ईजाल। तो फ्रेंड्स दसपुर में हाईकोर्ट जो है तो वाक़ है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर दफातर पेरिस में वाक़ है? नंबर 1 बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन, नंबर 2 ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम, नंबर 3 तालीमी साइंसी और तहज़ीबी तंजीम, नंबर 4 आलमी सेहत की तंजीम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तालीमी साइंसी और तहज़ीबी तंजीम, जिसको यूनेस्को कहते हैं। लिहाजा ये अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुंसलिक तंजीमों के मतलब ये जो तंजीम है, लिहाजा इसका दफ्तर सदर दफ्तर जो तो पेरिस में वाक़ है। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पर आपको यानी कि एक टेबल दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है जिसमें सदर मकाम और उसके तंजीमें और उसकी जो है तो सदर दफातर तमाम तर चीज़ें बतलाई गई है। अगला सवाल है कि कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 मालपुरी, नंबर 2 बीकानेरी, नंबर 3 चौकला और नंबर 4 पंगल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पंगल। अगला सवाल है कि साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम तैयार होते हैं, उसकी मुनासिब वजह झेल के मुतबादिल में से कौन कौन से हैं? अलिफ है ज़मीन की मदारी गर्दिश और बे है ज़मीन की महवरी गर्दिश। तो फ्रेंड्स ये 5th स्टैंडर्ड की बुक में से क्वेश्चन पूछा गया है। मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साल भर जो मौसम की तब्दीली होती है लिहाजा किसके बिना पर होती है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़मीन की मदारी गर्दिश यानी कि ज़मीन जब अपने मदार पर गर्दिश करती है, ज़मीन जब सूरज की गिर्द गर्दिश करती है तो उसे मदारी गर्दिश कहते हैं। और ज़मीन जब अपने महवर पर गर्दिश करती है जिससे दिन और रात वजूद में आते हैं उसको महवरी गर्दिश कहते हैं। और सूरज की गिर्द चक्कर लगाने को मदारी गर्दिश कहते हैं। यानी कि ज़मीन खुद की गिर्द चक्कर लगाते हुए सूरज की गिर्द चक्कर लगाती है तो एक साल मुकम्मल होता है जिसमें 3 मौसम चेंज होते हैं, यानी कि सर्दी गर्मी बारिश जो है तो मौसम की तब्दीली होती है। लिहाजा ये दोनों भी ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। अब ये दोनों करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि हमें भी समझ में आए कि आपकी मुतवज्जा यानी कि आपका तवज्जा मरकूज़ है या नहीं। अगला सवाल है कि बैसाखी पंजाब ओनम डैश क्वेश्चन मार्क, यानी कि बैसाखी जो है तो पंजाब में है और ओनम यानी कि कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आसम, सेकेंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ओनम, ये जो तो केरला में है। अगला सवाल है भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है। नंबर 2 यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है। नंबर 3 हयातियाती तनों पर जज्बातियत का एक हिस्सा है। नंबर 4 ज़्यादातर आतिशी चट्टान से बना हुआ ज़मीन का कता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि हयातियाती तनों पे जज्बातियत का एक हिस्सा है। ये जो है तो मगरिबी घाट की खुसूसियत के तहत नामुनासिब मुतबादिल है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के अजला और उनमें पाए जाने वाले मादनियत को जाहिर करने वाला नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। यानी कि कौन सा मुतबादिल जो है तो महाराष्ट्र में पाए जाने वाले अजला में पाए जाने वाली जो मादनियात है उसको जाहिर नहीं करता है। लिहाजा सिंधुदुर्ग और भंडारा लोही की मादनियात। तो फ्रेंड्स ये मादनियात पर मबनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिहाजा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से जहन में रखना है। और इस पर जो चार्ट दिया गया है यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मादनियात पाई जाती है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप इसको चेक कर सकते हो। लिहाजा फर्स्ट है सिंधुदुर्ग और भंडारा लोही की मादनियात, सेकेंड ऑप्शन है भंडारा और नागपुर मैगजीन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है सिंधुदुर्ग और चंद्रपुर मैग्नीज और लास्ट ऑप्शन है चंद्रपुर लोहे की मादनियात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भंडारा और नागपुर मैग्नीज। तो लिहाजा ये जो ऑप्शन है ये नामुनासिब मुतबादिल है और बकिया जो 3 रहेंगे वो मुनासिब रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौमी शाहरा नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र की ज़िलों को बताने वाला ग्रुप कौन सा है जहाँ से जो तो कौमी शाहरा यानी कि नेशनल हाईवे नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स ये मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो रास्तों का मैप है यानी कि जिसको नेशनल हाईवे का मैप कहेंगे। महाराष्ट्र का जो मैप है तो वो भी आपको अच्छे से रीड करना है। मैप पर मबनी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परभनी लातूर नांदेड़, सेकंड ऑप्शन है गढ़चिरौली नांदेड़ और बीड़, थर्ड ऑप्शन है बीड़ लातूर एवतमहल और लास्ट ऑप्शन है एवतमहल गढ़चिरौली और परभनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 एवतमहल गढ़चिरौली और परभनी, यहाँ से कौमी शाहरा नहीं गुजरती। बकिया जो 3 ऑप्शन है वहाँ से जो है जो ज़िलों की ग्रुप है उसमें से नेशनल हाईवे गुजरती है। अगला सवाल है कि नक्शे से मुताल्लिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले खत की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त समंदर की सतह से यकसा ऊंचाई वाले मकाम को जोड़ने वाला हकीकी ख़त होता है। नंबर 2 यकसा ऊंचाई बताने वाले ख़त का फासला ज़्यादा हो तो ज़मीन ढलवान सुस्त या कम हो जाता है। नंबर 3 ज़मीन की साख्त लंबाई चौड़ाई बताने के लिए ख़ास तौर पर यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 4 यकसा ऊंचाई बताने वाले ख़त का दरमियानी रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त का फासला ज़्यादा हो तो ज़मीन की ढलवान सुस्त या कम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, खीर और नीम एलोरा के नबातात ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? खीर और नीम एलोवेरा के नबातात ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो कौन सी किस्म के जंगलात में पाए जाते इस तरीके से होना चाहिए था, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात हैं। नंबर 2 है गर्म आबो हवा के नीम सदाबहार जंगलात हैं। नंबर 3 है गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। और नंबर 4 है गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। यानी कि ये जो नबातात हैं, लिहाजा ख़ास तौर पर इन मुतबादिलात में से कौन सी किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात हैं, खीर और नीम एलोवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद कौन सा है? नंबर 1 जिगर और मैदा। नंबर 1 है जिगर और मैदा। नंबर 2 है गुद्दे नज़्द दरक़िया और गुद्दे नखाइया। नंबर 3 है जिगर और गुद्दे नखाइया। नंबर 4 है गुद्दे नज़्द दरक़िया और जिगर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुद्दे नज़्द दरक़िया और गुद्दे नखाइया। लिहाजा ये कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इस बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झेल में से कौन सा है? नंबर 1 जरासीम के मजमूए की वजह से जायका की गुदूद में होने वाली सूजश। नंबर 2 वायरस के मजमूए की वजह से जायका की गुदूद में होने वाली सूजश। नंबर 3 जरासीम के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश। और नंबर 4 वायरस के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, वायरस की मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से झेल में कौन से असरात होते हैं? तो फ्रेंड्स ये 5th स्टैंडर्ड की जो माहौलियाती मुताल्लिक़ की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अलिफ है निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है। बे है फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। नंबर 1 है सिर्फ अलिफ। नंबर 2 है सिर्फ बे। नंबर 3 है दोनों अलिफ और बे। नंबर 4 है दोनों अलिफ और बे गलत है। तो फ्रेंड्स तंबाकू खाने और सिगरेट नोशी की वजह से कौन सी जो है तो असरात होते हैं? वजह की जो है तो वजह से झेल में से जो है तो असरात होते हैं। लिहाजा यहाँ पर निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है, ये भी दुरुस्त है कि निकोटीन जो होता है ये तंबाकू खाने जो है तो निकोटीन पैदा होता है और एक तरीके का जो है तो केमिकल होता है जो कि दिमाग और दिल के लिए, कल्ब से मुराद दिल होता है और कब्ल यानी कि पहले, तो ये कब्ल और कल्ब आपको जहन में रखना है। निकोटीन दिमाग और कल्ब यानी दिल के लिए मुज़िर यानी कि ख़तरनाक होता है। बे है फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स टार ये भी जो है तो उसकी मतलब केमिकल ही होता है एक तरीके का, तंबाकू खाने से जो है तो वो लौब दहन में शामिल होकर के पेट के अंदर जाता है। लिहाजा जो फेफड़े होते हैं उस पे जाकर के चिपक जाता है, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन की जो यानी कि मुकम्मल प्रोसेस है, खैर उससे रिलेटेड बाद में जो है तो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों भी जो है तो करेक्ट है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा और इस पर मबनी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला सवाल है कि झेल के मुतबादिल में से नामौजू मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ख्वानियत में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 2 ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 3 ख़ास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती है। नंबर 4 तितली जैसे कीड़ों के मादा में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स नामौजू मुतबादिल पूछा गया है, लिहाजा नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि खास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जीन्स मुतय्यन की जाती है। तो फ्रेंड्स नर के नहीं बल्कि मादा के जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ज़रिए बच्चों की जीन्स तय पाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा क्योंकि यही जो है तो नामौजू है। अगला सवाल है कि दूध जैसे माय वाली अशिया ज़्यादा देर बरकरार रहे इसलिए उसमें की जरासीम मारने के लिए जेल के मुतबादिल में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दूध जैसे जो माय वाली अशिया होती है, लिहाजा ऐसी अशिया को ज़्यादा देर तक अच्छा रखने के लिए जरासीम मारने के लिए कौन सा जो है तो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 बालासूती यानी कि अल्ट्रासाउंड, नंबर 2 सिरका, नंबर 3 फिल्ट्रेशन का तरीका और नंबर 4 क्रेमलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फिल्ट्रेशन तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल की वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह है अलिफ समंदर के पानी की कसाफत कम होती है, असर है बे समंदर में तैरना आसान होता है। नंबर 1 सिर्फ अलिफ मुनासिब है, नंबर 2 सिर्फ बे मुनासिब है, नंबर 3 अलिफ और बे दोनों मुनासिब है और नंबर 4 अलिफ और बे दोनों मुनासिब नहीं है यानी कि नामुनासिब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समंदर की पानी की जो कसाफत होती है लिहाजा वो कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वास्ते उसकी जो कसाफत होंगी कम नहीं होंगी ज़्यादा होंगी। और बे है कि समंदर में तैरना आसान होता है, अब उसकी कसाफत ज़्यादा होती है इस वास्ते उसमें तैरना भी आसान होता है। लिहाजा यहाँ पर अलिफ रॉन्ग रहेगा और बे जो है तो करेक्ट रहेगा। उसमें तैरना इस वास्ते आसान होता है क्योंकि उसकी कसाफत ज़्यादा होती है, पानी की कसाफत ज़्यादा होती है और उसमें इंसान डूबता नहीं है। तो जिस पानी में जो है तो नमक की मिकदार ज़्यादा होती है फ्रेंड्स तो उसमें जिस्म जो है तो तैरता है। अगर से आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो कर सकते हो। आपको करना यूँ है कि मुख्तसर प्रैक्टिकल रहेगा। एक गिलास लेना है आपको और उस गिलास में आपको जो है तो पानी भर लेना है और उसमें जो है तो एक नींबू आपको डाल देना है। अब नींबू जो है तो नीचे बैठ जाएगा, उसमें आपको जो है ना लिहाजा स्पून की मदद से एक एक जो है तो नमक का चमचा नमक उसमें एक एक चमचा ऐड करते चलना है और उसको घुमाते घुमाते चलना है। लिहाजा एक वक्त आएगा कि ये जो नींबू रहेगा ये ऊपर तैरेंगे क्योंकि उसकी कसाफत जो है तो ज़्यादा हो जाती है पानी की और इस वास्ते वो उसमें जिस्म क्या होता है तैरता है। तो ये प्रैक्टिकल आप खुद से ट्राई कर सकते हो, लिहाजा इस पर मबनी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिज़ाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 उकाब, नंबर 3 लोमड़ी और नंबर 4 चीता। तो फ्रेंड्स सानवी यानी कि सेकंड नंबर पर कौन सा जो है तो जानवर रहेगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि लोमड़ी ये जो है तो गोश्तखोर जानदार है, सानवी जानदार है। अगला सवाल है शरणबन इस तस्वर की खुसूसियत झेल में से कौन सा मुतबादिल सही है। नंबर 1 मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देवराई, नंबर 2 महाराष्ट्र के महफूज जंगलात का खतरा, नंबर 3 खित्ता है महाराष्ट्र के महफूज जंगलात का खित्ता, नंबर 3 खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों को बतौर इनाम दिए गए खित्ते और नंबर 4 कदीम ज़माने के महाराष्ट्र के महफूज जंगलात। तो फ्रेंड्स शरणबन इस तस्वूर से रिलेटेड जो ऑप्शन रहेगा, लिहाजा मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली देवराई ये शरणबन के तस्वूर को वाजे करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लिहाजा मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।